wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. How are you all today? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां, आप सबको मेरा अभिवादन। कैसे हैं आप सब लोग? Let us continue our study on the order of the Melchizedek. आइए हम मल्कीसदेक की रीति पर अपना अध्ययन को जारी रखेंगे। One day a man walked past by rows and rows of beautiful clay jars. एक दिन एक आदमी बहुत ही संख्या में रखे गए मिट्टी के बर्तनों के सामने से होकर गुजरता है। Then he stood there and looked at all the earthen pots. फिर वो वहाँ खड़ा होकर उन बर्तनों को देखता है जो मिट्टी के बने हुए हैं। So he was very curious about one thing. वो एक बात को जानना चाहता था। You know, in the Indian homes in the olden days, before there was refrigerator, they'll use an earthen pot to cool water. क्या आप जानते हैं कि भारतीय घरों में पुराने जमाने में जब रेफ्रिजरेटर के आविष्कार होने से पहले पानी को ठंडा करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। And he looked at one particular pot and he asked the pot a question. फिर उसने एक बर्तन की ओर देखते हुए ये प्रश्न पूछा, Potty, potty, how do you remain so cool in every situation? हे बर्तन बर्तन, तुम कैसे हर परिस्थिति में इतना ठंड रह सकते हो? So the pot lifted up its eyes and looked at him and said like this. उस बर्तन ने अपनी आंखें उठाकर उसे देखा और कहने लगा, Sir, I always remind myself that I am a mud and to mud I will return one day. महाशय, मैं हर वक्त अपने आप को याद दिलाता रहता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ और मिट्टी में ही एक दिन वापस लौटना है। If where I came from is where I will return back, then why have pride and anger? मैं जहाँ से आया हूँ और जहाँ मुझे लौटना है, अगर हम जान ले तो घमंड और क्रोध क्यों करके आएगा? It's true, isn't it? यही सच्चाई है ना? But why have we forgotten that? फिर हम क्यों बारंबार इसे भूल जाते हैं? We too came from the dust and to dust we will return. हम भी तो मिट्टी से आए हैं और फिर मिट्टी में ही वापस जाना है। Then why do we walk in pride? फिर क्यों हम बड़े घमंड के साथ में चलते हैं? Why do we have an arrogant attitude? क्यों हमारा बर्ताव बड़ा ही अभिमानी होता है? Why do we misuse authority? हम क्यों दिए गए अधिकारों का नाजायज फायदा उठाते हैं? My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां, let this mind of Christ Jesus be in you. प्रभु यीशु मसीह का वो मन आप में भी हो। Very soon the dragon is going to call forth two of his beasts to come. बहुत ही जल्द अजगर अपने दो पशुओं को आने का न्योता देने वाला है। We read this in Revelation chapter 13. हम इसके बारे में प्रकाशित का वाक्य 13वें अध्याय में पढ़ते हैं। Anything that comes out of the dragon is always full of pride. जो कुछ भी उस अजगर से निकल कर आता है वो अभिमान से भरपूर होगा। And in the midst of such a situation, God will give great power and authority to the body of Christ. ऐसे परिस्थिति के बीच में परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य और अधिकार प्रभु के देह को देने जा रहे हैं। The word of the Lord that comes to me now is, in that circumstance, always walk in humility. इस समय प्रभु का यह वचन मुझे दिया जा रहा है कि ऐसे समय पर हर पल नम्रता में चलें। Possess the heart attitude of the Lamb of God. परमेश्वर के मेमने के स्वभाव और हृदय को अपना कर चलें। In order to be a member of the order of the Melchizedek, what should be our heart attitude? मल्कीसदेक की रीति पर एक सदस्य होने के लिए हमारा हृदय का मनोभाव कैसा होना चाहिए? It is very important that we have a proper heart attitude. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा हृदय का मनोभाव सही होना जरूरी है। And one heart attitude that is needed is, you cannot pick and choose to want to be a member of the order of the Melchizedek. हृदय का एक मनोभाव जो आवश्यक है यह है कि आप चुन नहीं सकेंगे कि आपको मल्कीसदेक की रीति पर का याजक बनना है। Hebrews chapter 5 verse 4 tells it's God who chooses and calls a person. इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय का 4था वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर ही किसी को चुनकर बुलाते हैं। We read of an incident in the book of Matthew chapter 20 verses 20 to 23.
हम मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 20 से 23वें आयत में एक घटना को पढ़ते हैं। The apostles John and James' mother came to the Lord Jesus Christ with a request. प्रेरित याकूब और यूहन्ना की माता प्रभु यीशु के पास एक निवेदन लेकर आई। The mother requested that her two sons, one will sit on the right hand side of the Lord Jesus, the other will sit on the left hand side of the Lord Jesus. माता ने निवेदन किया कि उनके एक एक पुत्र को प्रभु यीशु के दायां और बायां बैठने का स्थान मिले। All mothers like to think like that, you know. सभी माता ऐसे ही सोचते हैं ना। All mothers want their children to climb up higher, higher, higher. हर माँ की एक ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे ऊपर और ऊपर प्रगति करते जाएं। That desire is not wrong. ऐसा इच्छा रखना गलत नहीं है। So how did the Lord Jesus handle that request? प्रभु यीशु मसीह ने कैसे इस निवेदन का समाधान किया? He very politely told the mother, बड़ी विनम्रता से उन्होंने माता से कहा, because he also remembered the sacrifice the mother has made. क्योंकि माता का त्याग भी उन्होंने स्मरण किया। Her two sons left the family business to serve God. दोनों बेटाओं ने पारिवारिक व्यवसाय को छोड़ दिया था परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। So the Lord was mindful of that. प्रभु इस बात को जानते थे और याद रखते थे। So the Lord Jesus very politely told her that he has no authority to decide who will sit on his right side or who will sit on the left, but to whom it has been preserved, to them it will be given. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाया कि उनके दायां और बायां कौन बैठेगा, यह निर्णय करने का अधिकार उनके पास नहीं है, पर जिसके लिए यह सुरक्षित रखा गया हो उन्हें ही यह मिलेगा। So this brings us to the first important principle of our heart attitude. यही बात हमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर ले आता है, हमारे हृदय के मनोभाव को देखना। Do not exalt yourself high as a member of the order of the Melchizedek. अपने आप को मलकीसदेक की रीति पर याजक होने की सराहना मत दो। Hebrews chapter 5 verse 5 and 6. इब्रानियों की पुस्तक 5वां अध्याय का 5 और 6 वचन। Please put before your eyes the humble, meekful attitude of the Lord Jesus Christ. अपने नजर के सामने प्रभु यीशु मसीह के विनम्र हृदय के मनोभाव को याद करें। Hebrews chapter 5 verse 5 says, so also Christ did not glorify himself to become high priest, but it was he who said to him, you are my son, today I have begotten you. As he also says in another place, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय का 5वां वचन ऐसा कहता है, वैसे मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। Now this scripture tells us very clearly about the heart attitude of the Lord Jesus Christ. यह वचन हमें स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह के हृदय के मनोभाव के बारे में बताता है। He did not glorify himself means he was not boastful. उन्होंने अपने आप से बड़ाई नहीं ली का मतलब है कि वे अहंकारी नहीं थे। So maintain a humble heart. इसलिए एक विनम्र हृदय को रखें। Don't clamor for high positions or place of honor. सम्मानित जगहों को पाने की उम्मीद में न रहें। Matthew chapter 23 verse 6, Mark chapter 12 verse 38 to 40, and Luke chapter 20 verses 46 and 47 tells us like that. मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय का 6वां वचन, मरकुस 12 अध्याय का 38 से 40 तक और लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 46 और 47वां पद हमें ऐसा कहता है। So let's walk humbly before God. आइए हम परमेश्वर के सामने विनम्रता से चलें। The second heart attitude we should have is found in the lives of the Levitical priesthood. दूसरा, हृदय के मनोभाव जिसकी हमें जरूरत है वो हम लेवीय याजक के जीवन में पाते हैं। From their life we can learn why they were the chosen ones to be in the priesthood. उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि वे क्यों चुने हुए थे याजक बनने के लिए।
Malachi chapter 2 verse 5 and 6 tells us, मलाकी की पुस्तक दूसरा अध्याय का 5 और 6 वचन हमसे कहता है, My covenant was with him, one of life and peace, and I gave them to him that he might fear me. So he feared me and was reverent before my name. The law of truth was in his mouth, and injustice was not found on his lips. He walked with me in peace and equity, and turned many away from iniquity. मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। From these two scriptures, we learn of four things, of four attitudes that the Levitical priests had. इन दो वचनों से हमें लेवीय याजकों के पास रहे 4 मनोभाव के बारे में पता चलता है। Number one, they had the fear of God. पहला, उनमें परमेश्वर का भय व्याप्त था। That is why each time they come before the presence of God, they would prostrate to worship God. इसलिए हर बार वे प्रभु के सामने जब भी आते थे वे साष्टांग दंडवत करते थे। Secondly, there was no falsehood in their mouth. दूसरा, उनके मुंह से झूठ नहीं निकलता था। They never spoke lies. वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। Thirdly, they were upright and walked right before God. तीसरा, वे धर्मी जीवन व्यतीत करते थे और प्रभु की नजर में सही मार्ग पर चला करते थे। Their ways were not crooked before God. प्रभु की नजर के सामने उनके रास्ते टेढ़े मेढ़े नहीं थे। They always were morally righteous. नैतिक रूप से वे सदा धर्मी जीवन बिताते थे। And the fourth, they were workers of righteousness. चौथा, वे धार्मिकता के पक्षधर थे। The works that their hands do were good works and righteous works. उनके हाथों के कार्य भला और धार्मिक होता था। You know, just as we saw the heart attitude of the Levitical priesthood, now let's consider the heart attitude of the Lord Jesus Christ. जैसे हमने लेवीय याजकों के हृदय के मनोभावों के बारे में देखा, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के हृदय के मनोभावों को भी देख लें। Because the Lord Jesus Christ is the great high priest of the order of the Melchizedek. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मलकीसदेक की रीति पर महायाजक है। Being the high priest of the order, what was his heart attitude? इस रीति पर के महायाजक होने के नाते उनके हृदय के मनोभाव कैसा था? Let us look at Hebrews chapter 5 verses 7 to 9 for the answer. आइए हम इसके उत्तर के लिए इब्रानियों की पुस्तक 5वां अध्याय के 7 से 9 पद तक पढ़ लें। Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him, was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered, and having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। In these three scriptures, we find 5 attitudes of the Lord Jesus Christ. इन 3 आयतों में हम प्रभु यीशु मसीह के 5 मनोभावों के बारे में पढ़ते हैं। Number 1, he lived a life of praying for others. पहला, उन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। That is why even now Hebrews 7:25 says he ever lives to make intercessions for us. इसीलिए आज भी इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय का 25वां वचन कहता है कि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। Secondly, he trusted God completely. दूसरा, उन्होंने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा किया। He did not rely on his own wisdom or on his own knowledge or on his own talents.
उन्होंने अपने ही समझ और ज्ञान पर निर्भर नहीं किया, न अपने गुणों पर। And the third heart attitude, he feared God very much. उनका तीसरा हृदय का मनोभाव, वे परमेश्वर का बहुत ही भय रखते थे। Though he was the son of God, yet he feared God. यद्यपि वे ईश्वर पुत्र थे, तथापि परमेश्वर का भय उन्होंने माना। And the fourth attitude, he was very obedient to the heavenly Father and did all things to please him. उनका चौथा मनोभाव था, वो अपने स्वर्गीय पिता के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी थे और वो हर कार्य किया जो उन्हें पसंद था। And fifthly, he was very submissive and committed himself to be led by God. पांचवा, वे बहुत ही समर्पित थे और हर समय परमेश्वर के द्वारा अगुवाई के लिए तैयार रहते थे। His submission was one unto death. उनका समर्पण मृत्यु पर्यंत था। And as a result, he was perfected through the things he suffered. परिणाम स्वरूप दुख का उठाना उनके लिए सिद्धता का मार्ग लेकर के आया। You know, many times when we go through sufferings in life, we want to run away. कई बार जब तकलीफें आती है, हम उससे भागने की फिराक में रहते हैं। We pray, Lord, remove these sufferings from me. हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये तकलीफ हमसे दूर करें। I've had many people come and ask me to pray for them that their sufferings will all be removed. कई सारे लोग मेरे पास प्रार्थना के निवेदन लेकर के आते हैं कि उनकी तकलीफें दूर हो। But do you know that Malachi chapter 3 verse 3 says, sufferings removes sin or the stain of sin from our lives. पर क्या आप जानते हैं कि मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 3 वचन कहता है कि कष्ट और पीड़ा हमारे जीवन से पाप या इसके दाग को हटाता है। Suffering is a tool that God uses to refine us and perfect us. कष्ट या तकलीफ ऐसा यंत्र है जो हमें परिष्कृत करता है और हमें सिद्ध बनाता है। Because the Lord Jesus Christ lived a life praying for others and trusting God completely and fearing God very much, and he was obedient and submissive, he was made the captain of our salvation. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के लिए प्रार्थना करने का जीवन जिया, परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा किया, परमेश्वर का भय माना और आज्ञाकारी और समर्पित जीवन जिया, वे हमारे उद्धार के कप्तान बन गए। That is why in Hebrews chapter 7 verse 28 we read that he was crowned as the great high priest after the order of the Melchizedek. इसलिए इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय के 28वें वचन में हम पढ़ते हैं कि महायाजक के रूप में उन्हें अभिषिक्त किया गया मल्कीसदेक की रीति पर। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां, it is very important to have a proper heart attitude. इसलिए हृदय का एक सही मनोभाव होना कितना जरूरी है। If your motives are wrong and your heart is not right, you will lose this crown. अगर आपका विचार और हृदय सही ना हो तो आप इस ताज को खो देंगे। The call of God is high and holy. परमेश्वर का बुलावा उच्च और पवित्र है। And he who receives such a call must be willing to bow and be lowly. और जिसे वो बुलावा मिलेगा उसे तैयार होना है विनम्र होने के लिए। So ponder and meditate on these things. इन बातों को ध्यान दें, मनन करें। God bless you all till we meet next week. अगली बार मिलते तक प्रभु आप सबको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Angel Television, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टेलीविजन, विलीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।